हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। सो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में क्या हो रहा होगा कि कुछ मॉड के टर्म्स होंगे और कुछ इनइक्वालिटी का साइन लग रहा होगा। तो जैसे मान लो मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये एक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब देखो जैसे केस 1 हम लोग ऐसा लेते हैं कि मॉड ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, जहां पे a एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जहां पे a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर। तो किसी नंबर का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, जहां पे a एक पॉजिटिव नंबर है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब किसी नंबर का मॉड जो है वो 2 या उससे बड़ा है। तो उसके लिए जो मॉड की अंदर वाली क्वांटिटी है वो अगर 2 से बड़ी हो जाए तब भी उसका मॉड 2 से बड़ा होगा, या अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी -2 से छोटी हो जाए, जैसे -2, -3, -4, तब भी उसका मॉड क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। ठीक है, सो अगर ऐसा कहीं लिखा है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए या x लेस देन इक्वल टू -2 हो जाए। ये बात समझ में आई? देखो अगर x 2 या उससे बड़ा होता तो उसका मॉड क्या आता, 2 या उससे बड़ा एक नंबर आता। अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी -2 से भी छोटी होती, से -3, -4, -5, तो उसका मॉड क्या था, 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइप का था, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होता। ठीक है, सो इफ mod of fx is greater than equal to a, this will mean fx is greater than equal to a or fx is less than equal to माइनस है। अगर किसी नंबर का मॉड a से बड़ा है, a जहां की एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो अंदर वाला नंबर या तो खुद a से बड़ा हो जाए या खुद -a से छोटा हो जाए। क्या ये केस 1 तुम लोग को क्लियर है? सर एक बार प्लस साइन से खोलने का, एक बार माइनस साइन से खोलने का ना। हाँ, तो ओपन नहीं कर रहे मॉड को, ओपन नहीं कर रहे, मतलब लॉजिकली सोचना है कि जैसे मान लो कोई नंबर है। सर एक मिनट, मेरे को जरा वो लिखना है, मैंने जस्ट ज्वाइन किया सर, एक बार वापस समझाओगे? देखो जैसे मान लो कोई नंबर है जिसका मॉड 2 या उससे बड़ा है। ठीक है, तो अगर तुम नंबर लाइन पे सोचो, तो अगर मैं से कोई ऐसा नंबर ले लूं x, अगर मैं x कोई ऐसा ले लूं जो खुद 2 से बड़ा हो या -2 से छोटा हो, अगर x 2 से बड़ा हो या x -2 से छोटा हो, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि उसका मॉड जो है वो 2 से बड़ा होगा? यस सर। क्योंकि मॉड तो क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। मॉड विल डू व्हाट, वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो वही लिखा है, इसको जनरलाइज किया कि इफ mod of fx is greater than equal to a
which implies fx is greater than equal to a और fx is less than equal to minus a. मतलब एक तरीके से अवे जा रहा है. ठीक है सर, a और थैंक यू माइनस सर. a के अवे जा रहा है. हाँ सर, समझ में आ गया सर. ठीक है, चलो, ओके. थैंक यू सर. एक क्वेश्चन करो तुम लोग. फिर से एक्सप्लेन कर, मैंने अभी ज्वाइन किया है. अभी क्वेश्चन करो, मैं बताता हूँ. मॉड ऑफ x minus 3 is greater than equal to 4, then find range of x. मतलब x कहां से कहां तक वेरी करे. सर बोलो. सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, मैंने अभी ज्वाइन किया. यस एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन बाकी लोग कर ले, उसी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखो सॉरी, जिन्होंने सुन लिया वो क्वेश्चन करें और फिर से एक बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. जैसे मान लो कोई एग्जांपल है कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब किसी नंबर का मॉड 2 या उससे बड़ा है, तो अगर मान लो मैं वो नंबर 2 से बड़ा ले लूं या वो नंबर -2 से छोटा ले लूं, तो क्या उसका मॉड हमेशा 2 या उससे बड़ा आएगा? जैसे तुम यहाँ पे कोई नंबर लो या यहाँ पे कोई नंबर लो, उस नंबर का मॉड लो, क्या वो नंबर 2 से बड़ा आएगा उस नंबर का मॉड? यस. इसका मतलब अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x या तो 2 या उससे बड़ा हो जाए या x -2 या उससे छोटा हो जाए. अब इसको जनरलाइज किया कि अगर मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू a है, जहां पे a एक पॉजिटिव नंबर है, तो fx या तो ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाए या fx लेस देन इक्वल टू -a हो जाए. अब ये क्वेश्चन दिया हमने. डन सर. डन सर. ओके, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि हम लोग कैसे लिखेंगे. या तो x -3 4 या उससे बड़ा हो जाए या x -3 -4 या उससे छोटा हो जाए. अब इस 3 को उधर लेके चले जाए -3 को, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा या x लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा. ठीक है, तो या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x लेस देन इक्वल टू -1. अच्छा, और का क्या मतलब होता है? यूनियन. इट मींस x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 7 से इंफिनिटी. सर इसमें मॉड के केसेस क्यों दिए? मॉड के केसेस बिना लिए ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जैसे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी या मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा केसेस लेने ही पड़ेंगे. ठीक है, जब बिना केसेस लिए, जब मतलब एक्चुअली होता क्या कि मॉड के सामने अगर कोई कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, कांस्टेंट है, तो वहां पे हम लोग बिना केसेस लिए ही सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, केस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को,
लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। वो क्या होगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा हमारे को। लेकिन हाँ, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे बिना केस लिए गुजारा ही नहीं होगा, तो वहां पे तो हम लोग को केस लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब देखो नेक्स्ट है केस 2 कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए और ए एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब एक्स कोई एक नंबर है जिसका मॉड 2 या उससे छोटा है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या कि वो नंबर -2 से 2 के बीच वाला होना चाहिए, क्योंकि तुम x कोई नंबर -2 से 2 के बीच वाला लो, सो कोई भी नंबर लो, क्या वो 2 से छोटा आएगा, 2 या उससे छोटा आएगा? यस सर। यस। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2 तक। x बिलोंग्स टू मतलब एक तरीके से बिटवीन द रूट्स टाइप का आ जाएगा। सो सर वो बीच में कैसे आएगा? हाँ, क्या कह रहे हो? सर मैं सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। सर वो -2 और 2 के बीच में कैसे आएगा सर? देखो, अगर तुम कोई भी नंबर लो -2 से 2 के बीच में, से मान लो मैंने -1.8 ले लिया, x को, किसको, x को -1.8 ले लिया। अब उसका अगर मैं मॉड लूं तो मॉड ऑफ -1.8 क्या बनेगा, 1.8। इट इज लेस देन इक्वल टू 2। ये सही बात है कि नहीं है, बताओ? यस सर। यस सर। यस, ये सही बात है। अगर मैं, तुम सोचो कि मैं कोई इधर का नंबर लेता, से 3 लेता, x की वैल्यू 3 लेता, तो मॉड 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, गलत है। अच्छा, जैसे मान लो मैं कोई इधर का x लेता, से -4 लेता, तो मॉड ऑफ -4 इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 4 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये सही है कि गलत है? रॉन्ग गलत है। गलत है। गलत है, गलत है। मतलब तुमको ये सोचना है कि x का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब x को -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। यस। किसी नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 2 से छोटा होना है, इसका मतलब उस नंबर को क्या होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में। सो अब जनरलाइज फॉर्म, इफ मॉड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू a, जहां पे a एक पॉजिटिव नंबर है, दिस इंप्लाइज fx should be between -a से +a। ये एक रिजल्ट आया। सो ग्रेटर देन इक्वल टू में अवे फ्रॉम द रूट्स, एंड लेस देन में बिटवीन द रूट्स टाइप की चीज आ रही है। क्या ये बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर। ओके, यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर अपने। सर थोड़ा ऊपर का दिखा, हम्म, थोड़ा ऊपर का जो लिखा है वो दिखा। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है,
अच्छा, केस 3 देखो। अब केस 3 में क्या है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है इफ mod of fx is greater than equal to a where a is a negative number, मतलब जैसे एग्जांपल अगर मैं देखने जाऊं तो mod x is greater than equal to -3, तो यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है बताओ? सर ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज। देखो तुम x की कोई भी वैल्यू डालो, तुम x की कोई भी रियल नंबर डालो, ये कैसा आउटपुट देगा? ये एक पॉजिटिव आउटपुट देगा। और वो क्या होगा? -3 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा। मतलब तुम x की कोई भी वैल्यू डालो, ये स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू ही बनना है। If you put any values of x, this statement will always be true. Is it fine? So, therefore, अपने क्या बोलेंगे कि x belongs to all real numbers. चाहे ऐसे लिखूं या चाहे लिखूं x belongs to -infinity से infinity. ये लॉजिकली सॉल्व हुआ, समझ में आया? यस सर। सो अगर इसको मैं जनरलाइज, हाँ सर लेस देन होता तो नल सेट आता ना। अब तुम सस्पेंस खत्म कर दिए। इफ mod of fx is greater than equal to a, जहां पे a खुद एक नेगेटिव नंबर है, then x belongs to -infinity प्लस। केस 4 देखो। केस 4 में वही इफ mod of fx is less than equal to a और a एक नेगेटिव नंबर है। इफ mod of fx is less than equal to a और a एक नेगेटिव नंबर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि mod x is less than equal to -3, तो कभी भी कोई नंबर का मॉड नेगेटिव से भी छोटा हो सकता है क्या? नहीं, नल सेट होगा। नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x belongs to a null set या no solution. So अब इसको जनरलाइज करें कि if mod of fx is less than equal to a where a is negative number, then x belongs to a null set. केस 3 में देखो, केस 3 में क्या है कि mod of fx a से बड़ा है, जहाँ पे a खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल mod of fx -3 से बड़ा है, तो तुम x की कोई भी वैल्यू पुट करो, इसमें दुनिया की कोई भी वैल्यू x की पुट करो, हमेशा तुमको क्या आउटपुट आएगा? एक पॉजिटिव आउटपुट आएगा, और वो -3 से तो बड़ा होगा ही। तो हर एक x, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, मतलब दुनिया की हर एक x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? -infinity से +infinity। सर इमेजिनरी वैल्यू सबको समझ चलेगी? नहीं, इमेजिनरी वैल्यूज नहीं, हम लोग को रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। सर उसमें निकाल ही नहीं सकते ना। हाँ सर इमेजिनरी वैल्यू का मॉड अलग निकालते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड निकालते हैं हम लोग, वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आता है वैसे बाय द वे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड जो निकालते हैं वो भी एक पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन
क्या कहते हैं कि हम लोग अभी जो भी बातें कर रहे हैं वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रियल नंबर्स। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में तो करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, ठीक है। और थोड़ा बहुत बाइनोमियल थ्योरम में करते हैं। तो वो क्या है? चैप्टर का नाम सर और कहीं नहीं आएगा ना ये? नहीं, तो 3 जगह ही बात की जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग में कभी भी ये कीड़ा बैठा के नहीं चलना है कि ये शक बैठा के नहीं चलना है कि एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो क्या हुआ। जब एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होना होगा उससे पहले मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। ओके, so I hope this is clear to all of you. So let's do Yes, sir. question. नाही घ्यायचा. चलो इसको सर वीडियो फ्रीज हो गया। क्या हुआ? वीडियो फ्रीज हो गया क्या? नहीं चल रहा है, चल रहा है सर। फ्रीज चल रहा है। Done, sir. हो गया। तो देखो मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? बिटवीन -1 से +1, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। सर एक डाउट था, हाँ हम हाँ वैसे नहीं कर सकते क्या? मतलब हमने क्वाड्रेटिक में किया था ना कि डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट लिया था, फिर उसको मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करके फिर हमने किया था ना। हाँ, फिर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्या किया? मतलब हमने मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट किया था इसको, और मतलब साइड में हम लोग सॉल्यूशन सेट ही लेते थे, फिर अगर माइनस और प्लस हुआ और हम लोग को स्क्वायर करना होगा तो एक 0 लेते हैं और दूसरे का मतलब बड़े वाले का स्क्वायर लेते हैं। नहीं मुझे कुछ ऐसा कुछ याद नहीं, या समझ में नहीं आ रहा था। सब बाद में बताता हूँ, एक अभी कब करो कर आप। चलो ठीक है। अब देखो मैं ग्रीन -5x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और येलो वाला लिखता x² - 5x + 5 इज लेस देन इक्वल टू 1, और इनके बीच में एंड लगता। इतना समझ में आ रहा है एंड क्यों लगेगा? दोनों कंडीशन हेलो, फुलफिल होनी चाहिए। हाँ क्योंकि दोनों की बात माननी चाहिए, इसलिए एंड लग रहा है। अब हम लोग ने -1 को इधर ला दिया और 1 को इधर ला दिया, तो यहाँ से क्या बन गया? x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
and x square minus 5x plus 4 is less than equal to 0. अच्छा, अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स. और इसके रूट्स क्या क्या हैं? इसके रूट्स 2 और 3 है. अ क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है? बिटवीन द रूट्स. और इसके रूट्स क्या है? 1 and 4 है. सो अवे फ्रॉम द रूट्स मतलब x greater than equal to 3 और x less than equal to 2. And between the roots मतलब x belongs to 1 से 4. सर मैं वो बोल रहा था, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक में करते हैं ना. रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक तो वो हम सब यस सर, हाँ तो उससे हम लोग निकलेगा. साइड में सेट लिखते थे, फिर सपोज स्क्वायर हुआ तो नेगेटिव रेंज होगा तो निकालते थे. 0 लिखते थे और बड़े वाले का स्क्वायर लिखते थे. ऐसा होता है. कहाँ पे ये किया? साइड में सर रेंज ऑफ Set क्वाड्रेटिक में हमको x का रेंज दिया रहता था, तो रेंज निकालते थे. अच्छा अच्छा, नहीं वो नहीं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का ही रेंज दे दिया है. यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये इनइक्वालिटी है, तो ये कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए ट्रू होगी? फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल इट बी ट्रू? उसमें क्या था? उसमें तुम ऐसे सोचो कि x की वैल्यू दी गई होती थी और पूछा जाता था कि वो क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक आउटपुट देगा. तो उसका उल्टा नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, ये तो इनइक्वालिटी है ना क्वाड्रेटिक का बेटा. आउटपुट मालूम. ये इनइक्वालिटी है. इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. अब देखो, इनके बीच में एंड लग रहा है. अच्छा हाँ सर, हमको इनइक्वालिटी नहीं देते एंड थे, लगने का क्या मतलब है? वैल्यू क्या थी वो देते थे. इनके बीच में एंड लग रहा है. एंड लगने का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन होना. 1 2 3 4. अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. और दूसरा वाला क्या बोल रहा है? x इज बिटवीन 1 से 4. ऐसा बोल रहा है. सर 1 to 2 and 3 to 4 आएगा. हाँ, तो जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा, ओवरलैपिंग पार्ट विल बी दिस एंड दिस. आंसर विल बी x belongs to 1 से 2 यूनियन 3 से 4. यही अपना क्या होगा? आंसर. देखो फिर से समझा रहा हूं. जैसे मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है. इसका मतलब अंदर वाला जो क्वाड्रेटिक है, अंदर वाला जो भी एक्सप्रेशन है वो 1 से -1 के बीच में होना चाहिए. तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ग्रीन वाले को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और येलो वाले को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. तो ग्रीन वाला लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. और येलो वाला लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1. अब इस -1 को इधर लेके आ गए, इधर 1 को लेके आ गए, मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. इसके रूट्स 2 और 3 हैं इस क्वाड्रेटिक के. तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स. मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 2. क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है? बिटवीन द रूट्स. इसका मतलब x जो है वो 1 से 4 के बीच में, और दोनों के बीच में क्या लग रहा है?
एंड लग रहा है, एंड लग रहा है मतलब इंटरसेक्शन लेना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। तो एक कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए या x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है x 1 से 4 के बीच में होना चाहिए। और क्योंकि दोनों के बीच में एंड लग रहा है इसलिए दोनों को डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट किया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो ओवरलैपिंग पार्ट क्या होता है? 1 से 2, 3 से 4। तो 1 से 2 यूनियन 3 से 4। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। यस तो सर। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस नहीं सर। हेलो, अभी सर सर अब आप बहुत कम आ रही है आवाज। हाँ सर, कम आ रही है, ब्रेक भी हो रही है। सर ब्रेक नहीं हो रही, कम आ रही है। हेलो सर। हेलो सर, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। सर वेरी लो। हेलो, यस सर अब आई। हेलो। सही आ रही? यस सर। यस सर। ओके, तो अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ी क्लैरिटी आई कंसेप्ट में। यस सर, कंसेप्ट। अब देखो, अब जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन टाइप 2 से। अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे? टाइप 1 पढ़ रहे थे। टाइप 1 में क्या था कि मॉड के सामने वाली चीज हमेशा ही एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी। अब हम लोग टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं कि मॉड के सामने वाली चीज एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, से मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो यहां पे टू सॉल्व such inequality we need to take cases। अब देखो, केसेस मैं ऊपर भी ले सकता था, लेकिन ऊपर आसानी से काम हो जा रहा था, तो मैं केसेस लेके मेहनत क्यों करता? टू सॉल्व सच इन, हाँ सर केसेस में भी इजी पड़ रहा है। to solve such inequality we need to take cases। केसेस किस हिसाब से लेते हैं? टू ओपन मॉड द मॉड्यूलस टर्म, मॉड्यूलस वाले टर्म को ओपन करने के लिए। फिर इन ईच इंडिविजुअल केस, in each individual case find the intersection of case and solution set। सर इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? यूनियन लेना चाहिए। बता रहा हूं, अभी सब एक्सप्लेन करता हूं।
ये लिख लिया? नहीं सर। यस सर। तो अब देखो, सर 1 मिनट रुकना, खाली खाना। 1 मिनट। डन सर। सबका हो गया? अब देखो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन हमारा ऐसा होता कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया इस क्वेश्चन में कि ये जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी आ गई। ये अगर कांस्टेंट क्वांटिटी होती तो हम लोग डायरेक्टली कर लिए होते, ठीक है, वो जो चारों केसेस देखे उससे हम लोग डायरेक्टली कर लिए होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी हो गई इसलिए अब हम लोग को इस मॉड को ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, मॉड को ओपन करना है तो मॉड के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसका डायग्राम बनाया, ये 1 और ये 4 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं। अग्री करोगे? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक 2 केसेस। केस 1 में कब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो देखो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? ग्राफ ऊपर होना। इसका मतलब इफ x is greater than equal to 4 और x is less than equal to 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपन क्वेश्चन लिखते हैं, mod of x square minus 5x plus 4 is greater than equal to x minus 1। फाइन। अब जब x 4 से बड़ा होता या 1 से छोटा होता उस समय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती, क्योंकि x 4 से बड़ा या 1 से छोटा मतलब ग्राफ ऊपर हो रहा होता। तो ये मॉड कैसे ओपन हो रहा होता? एज इट इज। और इधर तो x माइनस 1 था ही। अब इसको इधर लेके आ जाओ पूरे को। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसके दो रूट्स 1 और 5 और क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब अवे फ्रॉम द रूट्स। इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये जो चीज आई ये क्या आई? इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे। और ये जो है ये केस 1 लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, क्या बोला है यहाँ पे कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ केस एंड द सॉल्यूशन सेट। मतलब इसको मैंने सॉल्यूशन सेट बोला, इसको हम लोगों ने क्या बोला? सॉल्यूशन सेट। तो अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1, 4, 5। तो ये वाला जो है केस बोल रहा है कि 4 से बड़ा होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। और केस 2 क्या बोल रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 से बड़ा होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। बहुत दबी हुई आवाज में बोल रहे हो, नहीं आ रहा क्या? केस 1 का क्या हमने? हाँ, केस 1 वाला दिखाओ एक बार। हाँ सर।
केस 1 नहीं किया हमने ना, केस 2 का किया। हाँ अभी तक तो केस 1 ही किया, केस 2 तो पहुंचा ही नहीं हो अभी, केस 2 सॉल्व करो। क्या बनाया है? ठीक है, अब देखो दोनों 1 का 4 और 5 का है। हाँ क्रिटिकल पॉइंट 1 4 और 5 क्यों है? हाँ सर 1 और 5 आएगा ना। वही सर। 4 का क्यों? सा है, सर 4 का सा इनिशियल है, कंडीशन 4 है। हाँ इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं? सर एक सौ इस क्वाड्रेटिक के तो रूट्स 1 और 4 है ना। हाँ हाँ हम लोग मॉड केस कैसे लेते हैं? केस ऐसे लेते हैं कि मॉड के अंदर वाला जो है कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है, वैसे केस लेते हैं हम लोग। तो केस तो मॉड की वजह से आता है, और ये जो आया वो मॉड को ओपन करने के बाद जो इनइक्वालिटी दी है उसका सॉल्यूशन सेट आया। अब हम लोग को इसकी बात माननी है या इसकी बात माननी है, बताओ। इसकी बात माननी है हम लोग को दोनों की बात माननी है। ठीक है, और दोनों की बात मानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सर हम्म सर x-1 भी वेरिएबल है तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटरसेक्शन पे? x-1 जो था वो वैसे ही रह जाएगा। हाँ तो सर फिर 1 और 4 को क्यों ले रहे हैं? हाँ हाँ 1 और 4, क्योंकि मॉड के अंदर तो केवल x² माइनस 5x+4 है ना। मॉड के ये अंदर तो बस सर यही है। क्या हाँ मॉड के अंदर x-1 भी है क्या? नहीं, मॉड के अंदर तो नहीं है, तो इस x-1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हम्म, सर x² माइनस 5x+4 अगर निगेटिव हुआ तो मतलब मॉड के अंदर वो हाँ वाला तो केस नहीं लिया? वो भी लूंगा, अभी मेरा तो क्वेश्चन लेंगे खत्म अभी। नहीं। अभी तो मैं केस 1 लिखा हूँ, ओके सर। उसके बाद हम लोग केस 2 लिखेंगे। ठीक है, सो इतना समझ में आया सबको? बोलो यस सब लोग पक्का? यस सर तो यस सर अब येलो वाला पार्ट ही हमारा आंसर होता, मतलब ये एक तरीके से आधा आंसर होता। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। मतलब ये तुम ऐसा कह सकते हो कि केस 1 से जो आंसर अराइज किया आधा आंसर, हाफ पार्ट ऑफ आंसर। अब क्या करना है हम लोग को? ऐसे ही केस 2 देखना है। तो रुको मैं इसको मिटा देता हूँ। अरे यार केस 2 में क्या है कि केस 2 किस हिसाब से लेते हैं कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए। तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव कब होती है? ये वाले के लिए होती नेगेटिव। इट मींस इफ x बिलोंग्स टू 1 से 4। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन जो है वही लिखता, मॉड ऑफ x² माइनस 5x+4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-1। अब क्योंकि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये मॉड कैसे ओपन होता? माइनस साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ ठीक है, फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। हाँ x² माइनस 5x+4 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x। तो इससे अपना ऐसा बन जाता x² माइनस 4x+3 इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है?
अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के रूट 1 and 3 है। अब क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है? बिटवीन द रूट्स। तो x जो चीज यहाँ पे इधर आई थी ना, वो ये है सॉल्यूशन सेट। अब क्या करना होगा? हमको इसकी बात माननी है या इसकी बात माननी है? दोनों की सर। दोनों की। मतलब दोनों का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो 1 3 4। एक बंदा कह रहा है कि मेरे को 1 से 4 तक चाहिए, दूसरा कह रहा है कि मेरे को 1 से 3 तक चाहिए। तो अगर तुम ओवरलैपिंग पार्ट देखोगे देन यू विल फाइंड दिस। हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 1 से लेके 3 तक आ गई। ठीक है। अब देखो केसेस के बीच में जो आंसर होता है, ये जो आंसर आया वो अनदर हाफ आंसर आ गया सर। यूनियन बीच में। यूनियन। केसेस के बीच में जो होता है वो यूनियन होता है। सो हमारा जो फाइनल आंसर होता है माइनस इन्फिनिटी टू 3 से 1 यूनियन 1 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अब मैं इन दोनों को एक साथ भी क्लब कर सकता हूँ। यस सर। तो ये जो है 1 पे जाके खत्म हो गया और ये 1 से शुरू हुआ 3 तक खत्म हुआ। मतलब ये क्या हो जाता? माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। हाँ सर, मतलब हर सॉल्यूशन में, मतलब हर केस में वो केस और उसका सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है। एक बार सब लोग देखो ध्यान से। सर बोलो। मतलब हर केस में जो केस होगी और सॉल्यूशन आएगा उनका इंटरसेक्शन लेना है। हाँ, वही तो मैंने लिखा है ना। देखो अगर तुम नोट ध्यान से पढ़ो, जो ये क्या हो गया? अगर तुम नोट ध्यान से पढ़ो तो जो नोट लिखा रहता है ना, उसी में हमारी पूरी थ्योरी लिखी रहती है कि क्या क्या करना है। In each individual case, find the intersection of case and the solution set. फिर एक लाइन लिखना भूल गया, एक लाइन और क्या लिखूंगा कि हर केस का जो फाइनल सॉल्यूशन है उनका हम लोग को यूनियन लेना है। उनका हम लोग क्या लेना चाहिए? यूनियन। सर फाइनल आंसर समझाओगे एक बार कैसे आया? नीचे का फाइनल आंसर। फाइनल आंसर देखो, ये केस 1 का हाफ आंसर है और ये केस 2 का हाफ आंसर है। और केसेस के बीच के जो आंसर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? दोनों के यूनियन होते हैं। ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। यूनियन का क्या मतलब है? कि सेम लाइन पे प्लॉट हो जाना। तो जैसे ये क्या कहता? ये कहता कि भाई मैं माइनस इन्फिनिटी से 1 आऊंगा। हाँ, फिर दूसरा क्या कहता? दूसरा कहता कि सर मैं 1 से 3 चला जाऊंगा। और तीसरा कहता कि मैं 5 से इंफिनिटी जाऊंगा।
और क्योंकि यूनियन है तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट हो रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली पूरा माइनस इन्फिनिटी से 3 तक गया, फिर 5 से इन्फिनिटी तक गया। ओके सर। मतलब तुम एक तरीके से ये सोचो कि रिले रेस होती है ना, वैसे टाइप की चीज। ओके सर। माइनस इन्फिनिटी से 1 कोई दूसरा बंदा आया, फिर उसने पास ऑन कर दिया, 1 से 3 तक गया, अब इसके बीच में गैप रह गया है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग आंसर में। फिर 5 से इन्फिनिटी तक आगे बढ़ा है बंदा, तो एक तरीके से माइनस इन्फिनिटी से 3 तक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, फिर 5 से इन्फिनिटी तक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। ठीक है। हाँ सर। सो यस सर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सब लोग कमेंट करो। यस सर। यस सर। यस सर। केस 2 क्या लिखा है जेड पनवेल ने? केस 2 नॉट येट ओवर मतलब तो पहले का सेट होगा। पहले लिखा था। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद तुम केस 2 लिख लेना। क्वेश्चन फॉर अस इज mod of x minus 1 plus mod of 2x minus 1 is greater than equal to x plus 3। ठीक है, 2x minus 4 कर दो इसको, ठीक है, नहीं तो 2x minus 4 कर दो, is greater than equal to x plus 3, then find solution set of x। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने? तो 3 केस लेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे 3 केस बनेंगे, तो हर केस में केस और सॉल्यूशन सेट उनका इंटरसेक्शन लोगे तो उससे पार्शियल पार्ट आंसर का आता जाएगा, फिर उन तीनों का यूनियन। देखो भाई केस 2 देख लो, जिसका लिखना बाकी है। सर हेलो सर। हाँ बोलो। वो x 1 x स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 कैसे हो गया आंसर में? कहाँ पे? फर्स्ट केस का आंसर। फर्स्ट केस में देखो, ब्लू और रेड का ओवरलैपिंग पार्ट येलो है ना, मतलब, और ब्लू और रेड का इधर ओवरलैपिंग पार्ट ये येलो है, मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ओके सर। क्या पूछ रहे हो तुम? मतलब अभी तुम्हारा, मेरे को लगता है कि तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हुआ। वो एक्सेस टू आंसर में ऊपर का ये वाला? हाँ सर। ये तो वो है ना कि क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0। देखो पुरानी चीज अगर तुम याद नहीं रखोगे देन इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू सक्सीड। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो सोल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 और 5 है, सो 5 से बड़ा या 1 से छोटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू 1। समझा सर। तुम लोग का स्कूल खुल गया क्या? सर नहीं। नहीं सर, कल से स्टार्ट है। कल से? कौन सा? ऑर्किड्स। कल से किस हिसाब से स्टार्ट किया? थर्सडे को क्या?
नहीं मतलब ऐसा कल ओरिएंटेशन है, कल वो डेट बताएंगे, मतलब परसों से स्टार्ट होगा एक्चुअल में। कब से? डे आफ्टर टुमारो। अच्छा सर आंसर आ गया। सर डन। हेलो। चलो क्या जाए। अब देखो यहाँ पे दो मॉड के टर्म्स है, ठीक है। तो एक मॉड से जो क्रिटिकल पॉइंट आता वो क्या था, 1 आता, 1 और दूसरे मॉड से जो क्रिटिकल पॉइंट आता वो क्या था, 2 आता। इससे क्या होता है कि अपनी जो नंबर लाइन
मॉड में डिवाइड हो जाता है। तो इस बार हम लोग को कितने केसेस देने पड़ेंगे? अनफॉर्चुनेटली तो जो 3 केसेस है उसमें मैं पहला केस लूंगा, केस 1 if x is greater than equal to 2, case 2 if x is between 1 से 2, और case 3 if x is less than equal to 1। ठीक है, so now let's start by case 1। so if x is greater than equal to 2, अब तुमको जो है हम लोग ने जो टाइम स्पेंड किया था मॉड्यूलस इक्वेशन में उसका फायदा मिलेगा। mod of 2x minus 4 is greater than equal to x plus 3। अब देखो मॉड को हम लोग को क्या करना है, हम लोग केसेस क्यों लेते हैं? केसेस इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग मॉड को ओपन कर सकें। तो जब x 2 से बड़ा होता, 2 या उससे बड़ा होता, तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती, तो ये मॉड कैसे ओपन होता? एज इट इज। जब x 2 से बड़ा होता, अगेन मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती, तो ये मॉड कैसे ओपन होता? एज इट इज। और इधर वाली चीज तो मैं ऐसे ही लिखता, मैं इसको कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, एक x और एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया? 2x is greater than equal to 8, which implies x is greater than equal to 4। अब देखो ये सोल्यूशन सेट है और ये केस है, और हम लोग क्या करना है? दोनों की बात माननी है। तो तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता? यही होता। यस सर। क्या तो तुम नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी देख सकते हो। तो पहले से जो आंसर आया पार्शियल आंसर कह दिया x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, ये केस 1 से आंसर आया हुआ है। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? यस सर। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1, मतलब पहले तो केस 2 में x 1 से 2 के बीच में, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 4 is greater than equal to x plus 3। तो अगर x 1 से 2 के बीच में, मतलब यहाँ पे x 1 से 2 के बीच में, मतलब एक तरीके से x 1 से तो बड़ा ही है, तो ये x माइनस 1 पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कैसे ओपन होगा? एज इट इज। x 1 से 2 के बीच में, मतलब ये x 2 से छोटा है, मतलब ये वाली चीज 4 से छोटी है, दिस माइनस 4 नेगेटिव, तो ये कैसे ओपन होगा? माइनस साइन के साथ, और उधर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, x and x will again get cancelled, minus 2x plus 3 is greater than equal to 3, 3 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो minus 2x is greater than equal to 0, तो x is less than equal to 0। अब देखो इसका और इसका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। एक बोल रहा है कि मुझे 1 से 2 के बीच में चाहिए, और दूसरा बंदा क्या बोल रहा है? मुझे 0 से छोटा चाहिए। तो we won't be getting any sort of intersection। समझा? यस सर। अब केस 3, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से x आएगा एक नल से। केस 2 से the answer will be what? A null set। Fine। Now let's do case 3। तो केस 3 में मॉड ऑफ, पहले तो केस 3 का वो क्या था? if x is less than equal to 1, mod of x minus 1 is greater than equal to x plus 3। अब x 1 से छोटा है, ये x 1 से छोटा है, मतलब इस बार भी अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है और इस बार भी अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा? माइनस साइन के साथ, और ये भी मॉड कैसे ओपन होगा? माइनस साइन के साथ। तो माइनस x
इससे जो है तुम्हारा आ जाएगा 4x is less than equal to 2, मतलब x less than equal to half। तो हम लोग को इन दोनों की बात माननी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा हाफ से कम। less than half. तो फिर ये पार्शियल आंसर आया। ठीक है, तो देखो केस 2 से तो कुछ भी आंसर नहीं आया, नल सेट आया। केस 1 से 4 से इंफिनिटी आया और केस 2 से सॉरी केस 3 से माइनस इंफिनिटी से हाफ आया। हेलो सर। ये वाला सर हेलो सर। तो हेलो। फाइनल आंसर विल बी x belongs to माइनस इंफिनिटी से हाफ कोई तो बोलना है आपको। यूनियन 4 से। चार्ज डालो सर। हेलो सर। आवाज आ रहा है सर, चार्ज डालो। ये समझ में आया? हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। सर नहीं सुन रहे, चार्ज डालो सर। बोलो, सब लोग कमेंट करो। someone is asking, मुझे साउंड नहीं आ रही थी। तो हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे वो केस 1 नहीं समझा सर, कैसे वो इंटरसेक्शन लिया। केस 1 में देखो क्या है, तुम लोग को साउंड आ रही थी कि नहीं मेरी? हाँ आ रही है सर सर। आपको आ रही थी, साउंड आ रही आपको थी, हमारी नहीं आ रही थी। आपको आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। केस 1 में क्या था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। ठीक है, तो अब देखो अगर x 2 से बड़ा होता और हम लोग इनइक्वालिटी वाला एक्सप्रेशन अगर लिखते, ये वाला एक्सप्रेशन, तो x क्योंकि 2 से बड़ा है तो सर ये वाली, हाँ वो समझा सर, मतलब सर आपने वो लास्ट में लिखा ना x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वो कैसे क्या, वो नहीं समझा। ये वाली चीज कि ये वाली चीज हाँ सर, वो x पार्शियल बिलोंग्स टू आंसर 4। की एसएस वाला सर पार्शियल आंसर। पार्शियल आंसर एसएस समझ में आया? हाँ सर। तो हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन लेना रहता है ना। सर एसएस मतलब? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एसएस मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन तो पढ़े हैं ना। सॉल्यूशन सेट ना सर। अरे बेटा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट लेते वो हैं। सबको पता है, एसएस का फुल हाँ तो वो पता है, एसएस का मीनिंग पूछ रहा था। अब देखो एक बंदा बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और दूसरा बंदा बोल रहा है कि 4 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो जो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट है वो क्या होता? 4 या उससे बड़ा होता। इसलिए जो हमारा पार्शियल आंसर है उसमें हम लोग ने ये लिखा 4 से। यस सर, समझा सर। ठीक है, तो मतलब मैंने लाइन ड्रॉ करके नहीं किया, मैंने दिमाग में ही दोनों का कॉमन पार्ट निकाल लिया। यस सर, समझा सर, थैंक यू। चलो सो एक बार सब लोग कमेंट करो कि सर थोड़ा ऊपर ऊपर दिखाओ ना, लिखना है। कौन सा केस बताओ। सर केस 2 से
हाँ सर मेरा वीडियो लैग हो गया था केस 2 से, तो मुझे बताओ। देखो केस 2 देख लो। केस 2 में क्या है कि x 1 से 2 के बीच में है, और क्वेश्चन तो यही है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3। अब x 1 से 2 के बीच में है, मतलब x एक तरीके से 1 से तो बड़ा ही है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती, पॉजिटिव होती। मॉड के अंदर 2x माइनस 4 है, मतलब x 2 से छोटा है, तो ये एक तरीके से ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती, नेगेटिव होती। तो ये मॉड कैसे ओपन होता, एज इट इज, और ये मॉड कैसे ओपन होता, माइनस साइन के साथ, मतलब अंदर वाले को तो बाहर निकालते ही और साथ में एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और इधर जो x प्लस 3 है वो तो x प्लस 3 है ही। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया। अच्छा, -1 + 4 मतलब 3 बन जाता, और इधर भी 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो एक तरीके से क्या बचा, -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस -2 को मैं उधर ले जाता, तो क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x को 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है कि x को 0 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों का कुछ भी ओवरलैपिंग पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मींस हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, नल सेट। नल सेट। ऐसे ही केस 3 भी कर लिया हम लोगों ने। सबको आया समझ में? अब केस 3 लिखना है। हो गया सर। ओके। अब देखो मैं जितने ज्यादा मॉड लगाते जाऊंगा क्वेश्चन हमारा उतना लंबा होता जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे सोचो कभी कि मैं ऐसे लिख लूं, सर वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है ना? हाँ जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिख लूं, मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3। तो यहाँ पे तुम अगर देखते तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता, नेगेटिव हो रहा होता, और इसका ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होता, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होता। सो ये वाला एक्सप्रेशन कैसा आउटपुट दे रहा होता, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। दिस एक्सप्रेशन विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट। तो यहाँ पे जो है हम लोग मॉड को तुरंत ऐसे ही ओपन कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको इधर लेके आ गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स -1 एंड -2 है। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है,
away from root. away from the roots. अवे फ्रॉम द रूट्स, अवे फ्रॉम द रूट्स बोले तो x belongs to minus infinity to minus 2. यूनियन -1 से इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो मॉड दिया था वो एक तरीके से हमको चकमा देने के लिए दिया गया था बस। इस मॉड का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था, क्योंकि इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जो थी वो हमेशा पॉजिटिव थी। सर अगर दोनों साइड में मॉड होता तो? हाँ, दोनों साइड में मॉड होता तो? क्या कह रहे हो? सर अगर दोनों साइड मॉड रहता तो? अगर दोनों साइड मॉड रहता तो फिर वही क्रिटिकल पॉइंट लेके करते, और क्या। दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स लेके, जैसे मान लो तुम से यही क्वेश्चन देख लो, अगर जो हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन किया, अगर मैं से इसको उधर भेज दिया होता माइनस के फॉर्म में, तो दोनों साइड मॉड हो गया होता हमारे, होता कि नहीं? तो कैसे करते हैं? वैसे ही जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स लेके करते हैं, वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स लेके करते हैं, अपने मॉड को ओपन करना पड़ता है। फाइन? Yes sir. Yes sir. अच्छा, Yes अब sir. जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, चलो इसको करो। सर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना? Yes sir. चकमा वाला क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। Yes sir. देखो, अगर तुम ऐसे तो देखने जाओगे तो दो जगह मॉड है, लेकिन इस मॉड का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं,
क्योंकि Yes, एक्स sir. स्क्वायर प्लस नहीं, 3x प्लस 4 वाला जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव होता, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव वाली क्वांटिटी होती। तो ये मॉड ओपन कैसे होता, एज इट इज, मतलब क्वेश्चन ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, थोड़ा गंदा +2 कैलकुलेशन, नहीं है, +4 है। क्या कह रहे अरे हो, हाँ। +4 है, +4, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग के लिए मॉड के अंदर तो एक ही है भाई, x माइनस 1, तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आता 1। तो यहाँ पे हम लोग को दो केसेस लेने पड़ते हैं। केस 1, if x is greater than equal to 1, and case 2, if x is less than 1। उसके बाद क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन लिखते हैं। अब x 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, सर वहाँ पर 4 नहीं बट 2 ही आना चाहिए ना। हाँ सर, तो 2 ही आएगा। RHS टू से ही है। भी ले लिया ना सर। हाँ सर 2 ही रहेगा। 2 रहेगा। तो ये जो है ऐसा बन गया, ये मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट इज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये सॉल्व हो सकता है, थोड़ा गंदे टाइप का हो गया, कैलकुलेशन गंदी हो गई। देखो, इस क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन सेट तो आएगा, अवे फ्रॉम द रूट्स आएगा, लेकिन इसके रूट्स, ये स्प्लिट तो हो नहीं रहा, तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Yes, sir. मतलब -4 प्लस माइनस √12, मतलब -2 प्लस माइनस √3। तो अवे फ्रॉम द रूट्स का क्या मतलब है कि एक रूट जैसे -2 प्लस √3 था और एक रूट -2 माइनस √3, ये अवे फ्रॉम द रूट्स। अच्छा, 1 जो होता हमारा, 1 कहीं यहाँ पे हो रहा होता, और ये केस जो है वो क्या बोल रहा होता कि x को ग्रेटर देन 1 होना है। मतलब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, इसी में इंटरसेक्शन भी ले रहा हूँ। तो केस 1 से जो अपना आंसर आ रहा होता वो क्या आ रहा होता, 1 से लेके 1 से इंफिनिटी, इंफिनिटी। 1 to पॉजिटिव इंफिनिटी। तो हाफ आंसर जो है हम लोग क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, आधा आंसर। अब ऐसे ही क्या करते हैं, अपने केस 2 का आंसर निकालते हैं। अब केस 2 तुम लोग खुद से निकालना, ठीक है। केस 2 में क्या लिखोगे, इफ x इज लेस देन 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखोगे, मतलब इनइक्वालिटी जो भी है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब x 1 से छोटा होता तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती, नेगेटिव। तो ये मॉड ओपन कैसे होता, माइनस साइन के साथ। तो इससे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता। चलो खैर, मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ इसको। अब देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, Yes, sir. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब यहां से जो आ रहा होता वो क्या आ रहा होता, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स। Yes.
याद आ रहा है कुछ ऐसा किया था हम लोगों ने? यस सर क्या सर, नहीं समझा ये। इनइक्वालिटीज में जाना। इनइक्वालिटीज में हम लोग ने किया था कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाला जो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है वो कैसा आउटपुट देता? हमेशा ही ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव देता। इसका मतलब तुम x की कोई भी वैल्यू पुट करो दुनिया की, ये जो आउटपुट देना है वो कैसा आउटपुट देगा? एक पॉजिटिव आउटपुट देगा, और वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही, सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो 1 है, एक कह रहा है 1 से छोटा और एक कह रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी कॉमा 1। माइनस इंफिनिटी से 1 तक। 1। ये दूसरा पार्शियल सॉल्यूशन हुआ। सर ऑल रियल वैल्यूज आ गया। हाँ, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का यूनियन। यूनियन इधर से 1 से इंफिनिटी आया था, इधर वाला जो आंसर है। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से रिले वाला से नहीं कर सकते क्या? मेरा कंप्यूटर लैग हो गया। अब मेरा दूसरा क्लास है बेटा 10 मिनट में, तो मैं यहाँ पे मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर। तो इससे फाइनल आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी थोड़ा टफ होता है और वो तुमको समझ में आ भी गया होगा। यस सर। और मुझे भी समझ में आ गया कि तुमको समझ में आ गया है कि टफ है। तो इसको आज जाके एक बार वीडियो पूरा देखना खुद से। और मैं तुम सर लोग इतना ही है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी? हाँ, इतना ही है मॉडुलस इनइक्वालिटी। मैं तुम लोग के ग्रुप पे 10 से 12 क्वेश्चन शेयर कर दूंगा मॉडुलस इनइक्वालिटी, उसको सॉल्व करना। और तुम लोग की कल क्लास होती है क्या, वो रिवीजन क्लास? डाउट सॉल्विंग वाली? हाँ, डाउट वाला होता है सर। डाउट सॉल्विंग, तो मैं सर से बोलूंगा कि एक बार उसके डाउट्स डिस्कस करा देंगे तुमसे। ठीक है, ओके सर। लेकिन उससे पहले तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना। मेक श्योर कि ईच एंड चैप्टर एवरी खत्म? अटेम्प्ट दैट शीट। सर ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर नहीं, मॉडुलस इनइक्वालिटी टॉपिक खत्म हो गया। मॉडुलस इनइक्वालिटी इज नॉट चैप्टर, पूरा के पूरा कोई चैप्टर नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक होता है, वो टॉपिक खत्म हुआ हमारा। ठीक है, यस सर। सो आज का समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। सो बाय सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है मॉडुलस इनइक्वालिटी में, तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें क्वेश्चन? प्रैक्टिस में क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को, 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, 10-12 क्वेश्चन तो बहुत है। ओके सर। ठीक है सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। ये